साल 2012 मिशिगन के कुछ स्कूलों ने अपनी क्रिसमस हॉलीडेज 2 दिन पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि पेरेंट्स को डर था कि अगर दुनिया सच में खत्म होने वाली है तो बच्चों को स्कूल्स भेजने का फायदा क्या। 2 रियलिटी टीवी स्टार्स हेदी मोंटेग और स्पेंसर प्रेट, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई $10 मिलियन उसका एक बड़ा हिस्सा उड़ा दिया। बोला पैसा बचा कर रखोगे भी किस लिए जब दुनिया ही नहीं बचेगी। और ये सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं थे। नासा, जहां वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट बैठते हैं, उनके पास हजारों ईमेल्स आनी शुरू हो गई थी। लोग पूछ रहे थे कि सच में दुनिया खत्म हो रही है क्या। आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक पूछा क्या हमें अपने बच्चों को, अपने पेट एनिमल्स को पहले ही खत्म कर देना चाहिए। सोचिए, इतना बड़ा पैनिक, इतनी बड़ी घबराहट, एक पूरी दुनिया एक साथ एक ही दिन का इंतजार कर रही थी। वो दिन था 21 दिसंबर 2012। This mass suicide adhered to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of 2012. और इस दिन के पीछे एक कहानी थी, एक कैलेंडर, एक सिविलाइजेशन जो आज से हजारों साल पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक ऐसी चीज छोड़ दी थी जिसने पूरी मॉडर्न दुनिया को हिला दिया। तो चलिए जानते हैं थोड़े बैकग्राउंड को, क्योंकि जब तक आप पूरी कहानी नहीं जानोगे आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि उस वक्त लोग इतना डर क्यों गए थे। ये कहानी शुरू होती है आज से 2000 साल पहले सेंट्रल अमेरिका में। वहाँ एक सभ्यता थी माया, और उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था जिसका नाम था लॉन्ग काउंट कैलेंडर। ये कोई नॉर्मल कैलेंडर नहीं था जो बस एक साल का ट्रैक करे। ये एक ऐसा कैलेंडर था जो हजारों साल तक का हिसाब रख सकता था। इसमें एक यूनिट थी बख्तून। एक बख्तून मतलब 1,44,000 दिन, यानी करीब 394 साल। और माया लोगों ने कैलकुलेट किया था कि उनका एक चक्र पूरा होने में 13 बख्तून का समय लगता है, यानी करीब 5,125 साल का। ये साइकिल शुरू हुआ था 11 अगस्त 3124 BC को। अब जरा सोचिए, इतने प्रेसियस कैलकुलेशन इतने हजारों साल पहले, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये हिसाब लगाया कि ये पूरा साइकिल कब खत्म होगा, तो जवाब आया 21 दिसंबर 2012। ये सिर्फ डेट एक जगह लिखी मिली, मैक्सिको के एक छोटे से साइट पर, एक पत्थर पर जिसे मोनूमेंट 6 कहते हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ ये सब कुछ। 1987 में एक ऑथर था जोस, उसने दावा किया कि अर्थ एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी से गुजर रहा है जिसे उसने नाम दिया था गैलेक्टिक सिंक्रोनाइजेशन, बीम। उसके अकॉर्डिंग बीम पूरी अर्थ को 2012 तक टोटली सिंक्रोनाइजेशन में ले आएगा। 1998 में एक और नाम सामने आया, जोहन मेजर जेनकिंस। उसने एक नया आइडिया दिया, गैलेक्टिक अलाइनमेंट। उसका कहना था कि माया लोगों ने खुद प्रेडिक्ट किया था कि 2012 में सन, अर्थ और पूरा गैलेक्सी एक सेंटर में सीधी लाइन में आ जाएंगे। 2006 में डैनियल पिंचबैक की एक बुक आई जिसने इस पूरी बात को पूरी दुनिया भर में फैला दिया। और धीरे धीरे ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रही, ये एक मूवमेंट बन गई। लोग सीरियसली बिलीव करने लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जब लोगों ने देखना शुरू किया कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि कई थ्योरीज हैं, तब जाके असली डर शुरू हुआ। सबसे पहली थ्योरी थी गैलेक्टिक अलाइनमेंट। लोग कह रहे थे कि जब सन, अर्थ और गैलेक्सी का सेंटर एक ही लाइन में आएंगे तो इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट अर्थ पर इतना बड़ा होगा कि तबाही मच जाएगी। फिर आई सबसे ज्यादा वायरल होने वाली थ्योरी, निबिरू या प्लेनेट एक्स। कहा गया कि एक छुपा हुआ प्लेनेट जो पृथ्वी से टकराने वाला है। ये थ्योरी इतनी फैल गई कि रात को लोग सो नहीं पा रहे थे, ये सोचकर कि सुबह उठेंगे भी या नहीं। फिर बात हुई जियोमैग्नेटिक पोल रिवर्सल की। कहा गया कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स अचानक शिफ्ट हो जाएंगे और इतनी एनर्जी रिलीज होगी जितनी 100 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब एक साथ फटने से होती है। आप इमेजिन करिए ये कितनी बड़ी एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि सारे प्लेनेट्स एक ही लाइन में आ जाएंगे, समुद्र में टाइडल डिजास्टर आएंगे। और कुछ ने तो ये तक कहा कि सन से एक सोलर फ्लेयर निकलेगा और अर्थ को जला देगा। एक दो नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अपनी अपनी थ्योरीज लेकर सामने आ रहे थे। और सबका एक ही कंक्लूजन था, 2012 को कुछ बड़ा होने वाला है। The Bible, it's the end of the world, my friends.
अब जरा सोचिए ये सब कितना रियल बन गया था। 2012 में एक सर्वे कंपनी इप्सोस ने 21 कंट्रीज में 16,000 लोगों से बात की। रिजल्ट चौंकाने वाला था। एवरेज 10% लोगों ने माना कि मायन कैलेंडर सच में दुनिया के एंड को मार्क करता है। चाइना में ये नंबर 20% तक पहुंच गया। रसिया, तुर्की, जापान, कोरिया में 13% और खुद अमेरिका में 12% था। 8% लोगों ने खुले तौर पर बोला कि उन्हें इस बात से सीधी फियर और एंजाइटी हो रही थी। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसके पीछे रियल जिंदगियां जुड़ी थी। लेकिन एक सुसाइड का केस भी सीधा इस फियर से लिंक पाया गया। कुछ लोग अपना घर छोड़कर तुर्की के एक छोटे से टाउन सिरिंज पहुंचे क्योंकि उन्हें लगा था कि वही जगह बचेगी। कुछ लोग सीधा मेन रन्स की तरफ निकल गए, उसी जगह जहां से पूरी कहानी शुरू होती है, ये सोचकर कि अगर दुनिया खत्म भी हो तो शायद वहीं सरवाइव कर पाएंगे। फिर हॉलीवुड ने आग में घी डाल दिया। 2009 में एक मूवी आई, उसका नाम था 2012। Suicide adhere to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of 2012. You won't believe this. I thought we'd have more time. The world, as we know it, will soon come to an end. $200 मिलियन का बजट पूरी दुनिया ने देखी और जो थोड़ा बहुत डाउट लोगों के दिमाग में बचा था वो भी खत्म हो गया। यहाँ तक कि खुद नासा के साइंटिस्ट इस पैनिक से बच नहीं पाए। एक साइंटिस्ट डेविड मैरिसन, उन्हें हर हफ्ते 20 से 25 ईमेल मिलती थी सिर्फ निबूरी के बारे में। उनकी वेबसाइट जो असल में आर्कियोलॉजी के बारे में थी, उस पे सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल 10 सवालों में से 9 सवाल सिर्फ इसको पूछते थे कि निबीरू। तो दोस्तों, ये सिर्फ 1-2 लोगों का डर नहीं था, एक ग्लोबल पैनिक था। स्कूल्स बंद हो रहे थे, लोग अपना पैसा उड़ा रहे थे, लोग अपना घर छोड़ रहे थे और एक पूरी दुनिया एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, क्या हम बच पाएंगे? अब यहाँ से बात पलटती है क्योंकि जो कुछ भी अभी तक हमने देखा वो सब कुछ लोगों का बिलीव करना था। अब देखते हैं कि असल में सच क्या था। और जब आप एक एक करके ये देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि पूरी दुनिया किस तरह एक ऐसी चीज से डर गई थी जिसका कोई साइंटिफिक बेस था ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं खुद माया लोगों की। माइनिस्ट स्कॉलर्स जो सालों से माया सिविलाइजेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि माया, एज़टेक या किसी भी एंसेंट मेसो अमेरिकन कल्चर में 2012 में किसी बड़े बदलाव की कोई बात नहीं की गई। एक सीनियर स्कॉलर सुसैन मिलबर्थ ने साफ बोला, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि माया लोग ये सोचते थे कि दुनिया 2012 में खत्म हो जाएगी। मतलब जिस कैलेंडर के नाम पर ये पूरी की पूरी थ्योरी खड़ी की गई थी, खुद उस कैलेंडर बनाने वाले लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि दुनिया खत्म होगी। उनके लिए ये सिर्फ एक साइकिल का एंड था, बिल्कुल वैसा ही जैसे दिसंबर में हमारा साल खत्म होता है और जनवरी से हमारा नया साल शुरू हो जाता है। अब चलिए एक एक करके तोड़ते हैं उन सारी थ्योरीज को। पहली थ्योरी थी गैलेक्टिक अलाइनमेंट। जिस सेंटर की बात हो रही थी, सैजिटेरियस है, वो अर्थ से 30,000 लाइट ईयर दूर है। इतनी दूर कोई चीज अर्थ पर कोई असर डाल ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, जिस अलाइनमेंट की बात हो रही थी वो 1989 में हो चुका था, साल 2012 में नहीं। निबिरू या प्लेनेट एक्स, इस पूरी थ्योरी का ओरिजिन 1995 में एक महिला नैन्सी लीडर से हुआ, जिसने खुद दावा किया कि वो एलियन से बात करती है। नासा की जेट पल्सन लेबोरेटरी ने खुद ये स्टेटमेंट दिया, ना कोई प्लेनेट निबिरू है, ना कोई प्लेनेट एक्स है। There's no planet Nibiru, there's no planet X, and nothing is hurtling toward us. But there have been claims on the internet that there is a planet called Nibiru, 4 times the size of the Earth, that's going to come close to the earth और कुछ भी अर्थ की तरफ नहीं आ रहा। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल, नासा के गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के साइंटिस्ट ने क्लियर किया था कि लाखों सालों के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं मिलती जो 2012 के इस डूम्सडे सिनेरियो को सपोर्ट करे। प्लेनेटरी कंजक्शन, असल में उस दिन कोई कंजक्शन था ही नहीं, और जो अलाइनमेंट 2000 से 2010 में हुए थे उनमें भी अर्थ को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये एक थ्योरी कुछ हद तक
सही थी। 2012 में मैक्सिमम के करीब था, ये सच है। लेकिन ये साइकिल सोलर 24 पिछले 100 सालों में सबसे कमजोर साइकिल था। कोई किलर फेलियर नहीं, कोई एक्स्ट्रा पावरफुल इवेंट, कुछ भी प्रेडिक्टेड नहीं था। तो देखा आपने, जितनी भी थ्योरीज थी एक भी साइंटिफिकली सही नहीं निकली, और फिर भी पूरी दुनिया ने महीनों तक इस फेयर में जिंदगी जी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये पहली बार हुआ था कि इंसान एक झूठी बात के पीछे इतना डर जाए? जवाब है बिल्कुल नहीं। और जब आप ये पूरी हिस्ट्री देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इंसान इतनी बार वही गलती दोहरा चुका है। साल 1843 एक अमेरिकन फार्मर था, विलियम मिलर। उसने बाइबिल पढ़ पढ़कर कैलकुलेट किया था कि दुनिया मार्च 1843 से मार्च 1844 के बीच खत्म हो जाएगी। उसके करीब 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर बन गए थे। जब वो डेट गुजर गई और कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने इस इवेंट का नाम दिया था द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। साल 1997 में एक ग्रुप था, हीवंस गेट। उसका लीडर बोलता था कि एक यूएफओ हेल बॉब कॉमेट के पीछे छुपा हुआ है, उन्हें लेने के लिए आ रहा है। इस बिलीफ में ग्रुप के 39 मेंबर्स ने मास सुसाइड कर लिया। साल 1999 से 2000 तक पूरी दुनिया Y2K से डर गई थी। लोगों को लगा कि जैसे ही कंप्यूटर का कैलेंडर स्विच होगा सारे सिस्टम क्रैश हो जाएंगे, प्लेन्स गिरेंगे और मिसाइल लॉन्च हो जाएंगी। और 2011-12 से सिर्फ 1 साल पहले हॉरेल्ड कैंपिंग नाम के एक रेडियो प्रीचर ने प्रेडिक्ट किया था कि जजमेंट डे 21 मई को आएगा। जब कुछ नहीं हुआ उसने डेट बदलकर अक्टूबर कर दी, और ये सिलसिला आज भी चल ही रहा है। 2025 में भी नए रैप्चर प्रेडिक्शंस आए, और आज भी कुछ लोग 2029 में एक एस्ट्रॉइड एपोफिस के बारे में वही पुराना डर फैला रहे हैं। पैटर्न देखिए, पहले कोई टेस्ट कैलकुलेशन या कोई बात गलत समझी जाती है, फिर मीडिया उसे बड़ा बनाकर दिखाती है, फिर पब्लिक में पैनिक फैलता है, और जब वो डेट आती है तो कुछ नहीं होता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग फेल होने के बाद भी बिलीव करना नहीं छोड़ते, वो बस डेट बदलकर अगली प्रेडिक्शन का वेट करने लगते हैं। यही सवाल पूछना जरूरी है, अगर इतनी बार ये थ्योरीज गलत निकली तो लोग बार बार इन पर बिलीव ही क्यों करते हैं? इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। जब किसी चीज का फ्यूचर पता नहीं होता तो हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाता, और ऐसी हालात में एक क्लियर सिंपल कहानी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उससे ज्यादा आसान लगती है, क्योंकि कम से कम उसके सामने जवाब होता है। दूसरी वजह है ट्रस्ट का कम होना। जब लोग इंस्टीट्यूशन पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते तो वो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह इंटरनेट। एक जमाने में अगर किसी के पास कोई गलत थ्योरी थी तो वो सिर्फ अपने आसपास के लोगों तक ही पहुंचा पाता था। आज एक सिंगल वीडियो, एक सिंगल फॉरवर्ड कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है बिना किसी फैक्ट चेक के। और ये पैटर्न सिर्फ 2012 या Y2K तक लिमिटेड नहीं है। आज भी जब कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, जब कोई बिना सोर्स का क्लेम वायरल होता है, तो वो वही साइकिल फॉलो कर रहा होता है, बस कैलेंडर की जगह अब फॉरवर्ड ने ले ली है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समझते हैं। 21 दिसंबर 2012 को ना कोई प्लेनेट टकराया, ना कोई गैलेक्टिक अलाइनमेंट हुआ, ना कोई पोल शिफ्ट हुआ। सूरज वैसे ही निकला जैसे रोज निकलता है। माया लोगों का कैलेंडर बस एक नए साइकिल में चला गया। लेकिन जो चीज असल में इंटरेस्टिंग है वो ये नहीं कि दुनिया खत्म नहीं हुई। इंटरेस्टिंग ये है कि इतने सारे लोग, साइंटिस्ट, फैमिलीज, नॉर्मल लोग, सब ऐसी बातों पर बिलीव कर बैठे जिसका कोई प्रूफ ही नहीं था। और जैसा हमने देखा, ये कोई नई बात नहीं है। 1843, 1997, 1999, 2011 और ये 2012 के बाद भी रुकने वाला नहीं था। तो अगली बार जब कोई ऐसी खबर आपके सामने आए तो एक बार सवाल खुद से जरूर पूछिए कि इसका सोर्स क्या है, क्या ये किसी वेरीफाइड जगह से आया है? क्योंकि असली खतरा मायन कैलेंडर नहीं था। असली खतरा है कि हम बिना वेरीफाई किए किसी भी चीज को सच मान लेते हैं, और ये खतरा 2012 के बाद भी और आज तक भी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद हमें जरूर बताइए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।